बिहार पुलिस में एक बार फिर ईमानदारी की किताब के पन्ने फटते दिखे और सामने आया सपनों का महल। मगर इस महल के पिलर बने हैं भ्रष्टाचार की ईंट और बेईमानी के सीमेंट से। जहानाबाद के डीएसपी संजीव कुमार, वो अफसर जिन पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, लेकिन आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। और इस्तेमाल कहाँ किया? जो इस्तेमाल सिर्फ जनता की सुरक्षा के लिए नहीं की, बल्कि अपनी तिजोरी की सुरक्षा के लिए किया। स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी एसवीयू की टीम ने गुरुवार को उनके ठिकानों पर छापेमारी की और जो मिला उससे सबके सब चौंक गए। उसने सभी की आंखें चौंधिया दी। पत्नी के नाम पर 10 ट्रक, 4 मंजिला आलीशान मकान, शहर की महंगी जमीनें, सोने हीरे के जेवर और बैंक खातों में मोटी रकम। ये सब वो भी तब जब तनख्वाह सरकारी सैलरी स्केल के मुताबिक होनी चाहिए थी। मतलब कि आमदनी 98 थी, लेकिन कमाई जो था वो 98 नहीं, रुपया नहीं, लाखों और करोड़ों में दिखाई दिया। कहावत है कि सरकारी नौकरी में सैलरी से पेट भरता है, पर लालच से महल बनता है। और लगता है कि डीएसपी साहब ने इस फॉर्मूले को खूब अच्छी तरह समझा। छापेमारी पटना समेत कई जिलों में हुई और हर जगह एक नया सरप्राइज पैकेज मिला। पटना के पॉश इलाकों में फ्लैट, गांव में खेत खलिहान और ट्रक की लिस्ट इतनी लंबी कि किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक भी शर्मा जाए। अब सवाल है कि यह सब कैसे हुआ? अगर पुलिस की ड्यूटी इतनी लाभकारी है तो शायद बहुत से बेरोजगार अब सीधे डीएसपी बनने का सपना देखने लगे। ये कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं है, ये उस सिस्टम का आईना है जहां नियम कानून की किताब सिर्फ आम जनता के लिए खुली रहती है। अफसरों के लिए उसमें खास फुटनोट्स लिखे होते हैं। उसमें लिखा होता है कि अपने लिए अलग रास्ता बना लो। संजीव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी और करीबी रिश्तेदारों के नाम पर अकूत दौलत खड़ी की है। जांच में सामने आया कि उनकी लाइफस्टाइल और उनकी घोषित आय में जमीन आसमान का फर्क है। और यहाँ जमीन भी महंगी, आसमान भी महंगा। सोने के सेट, डायमंड के रिंग, कैश और महंगी गाड़ियों का काफिला। पत्नी के नाम पर 10 ट्रक, यानी ट्रैफिक पुलिस वाले अब खुद सोच रहे होंगे कि साहब के ट्रकों का चालान कौन करेगा। 4 मंजिला मकान इतना शानदार कि उसे देखकर प्रॉपर्टी डीलर भी कह दे, सर इस डिजाइन की कॉपी हमें भी चाहिए। लेकिन ये डिजाइन आर्किटेक्ट ने नहीं, बल्कि पद का दुरुपयोग नामक इंजीनियर ने तैयार किया। बिहार में ये पहला मामला नहीं है। हर कुछ महीनों में कोई ना कोई अफसर, कोई इंजीनियर या कोई सरकारी बाबू पकड़ा जाता है, जिनके घर से करोड़ों की अघोषित संपत्ति निकलती है। मगर सिस्टम का रियाज इतना मजबूत है कि एक के बाद एक नाम इस लिस्ट में जुड़ते रहते हैं। एसवीयू की टीम का कहना है कि अभी जांच जारी है। दस्तावेजों की छानबीन के बाद और भी संपत्ति का खुलासा हो सकता है। यानी ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। छापेमारी में बरामद कागजात बताते हैं कि डीएसपी साहब ने अपनी संपत्ति को छिपाने के लिए कितनी चतुराई से रिश्तेदारों के नाम का भी इस्तेमाल किया। लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि एक दिन एसवीयू को ये रजिस्ट्रियों का शौक चढ़ गया और उन्होंने फाइलें खोल दी। अब डीएसपी साहब के लिए ये हालात है कि गाड़ी अपनी, ड्राइवर अपना, ट्रक अपने, जमीन अपनी, घर अपना, और पर अब इन सब का मजा जेल में बैठकर डीएसपी साहब को लेना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि ऐसे मामलों में कार्रवाई तो होती है, छापेमारी की खबरें भी बनती है, लेकिन सजा तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। और तब तक बाकी संजीव कुमार अपनी अपनी इमारतें ऊंची करते रहते हैं। आखिर में सवाल वही कि जनता टैक्स देती है ताकि पुलिस सुरक्षा दे, लेकिन जब पुलिस के कुछ अफसर सुरक्षा से ज्यादा संपत्ति की सुरक्षा में लग जाएं, तो जनता किसके पास जाए? कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन अफसरों के हाथ जेब और अलमारी उससे भी लंबे निकलते हैं। एसवीयू ने इस बार एक लंबे हाथ को पकड़ लिया है। अब देखना यह है कि यह पकड़ कितनी मजबूत रहती है। लेकिन सवाल सिस्टम से है, सवाल सरकार से है और सवाल सुशासन बाबू से भी है कि आपके रहते एक व्यक्ति कैसे इतना अमीर हो जाता है, वो भी रिश्वत के पैसे से। जवाब जनता इस बार जरूर देगी। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई सुझाव, तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में जाकर के लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।